आप बादाम 10-10 रोज खा लो, कुछ नहीं होगा। रोज ठोकर खाओगे पत्थर की, और एक दिन ध्यान दे दो यहाँ पत्थर है, अपने आप साइड से जाओगे। तो ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से कम आती है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। इसलिए ये कहना है, इनसे हमारे अंदर बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि शार्प होती है। बुद्धि किसे कहते हैं? प्रतिभा किसे कहते हैं? मेधा किसे कहते हैं? प्रज्ञा किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? और लिटरेसी किसे कहते हैं? कल। ये विषय कल का है। बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा, ज्ञान, इन सब की डेफिनेशन कल कि क्या होती है। ये पता तो चले हमारे अंदर प्रतिभा है कि नहीं, हमारे अंदर मेधा है कि नहीं, हमारे अंदर प्रज्ञा है कि नहीं। चाहे किसी को प्रज्ञा कहने लगो, चाहे किसी को प्रतिभा कहने लगो, नहीं नहीं, पहले बुद्धि की डेफिनेशन आएगी कल। कल बुद्धि का ही विचार आ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को शार्प करें। ऐसे मुनिराज को बार बार नमोस्तु करें। जब बार बार नमोस्तु करेंगे तो वो वाली ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, और जैसे ही आएगी वैसे ही हमारी बुद्धि अपने आप ही प्रखर हो जाएगी। इसलिए आप उसका प्रयोग करिए। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बालिका मेरे पास आई, उसकी उम्र उस समय थी 23 साल, 23 ईयर, और वो आकर के जैन नहीं थी, गुप्ता थी। कोई जैन व्यक्ति लेकर के आया, जैन महिला लेकर के आई, बोली महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, ये IAS का एग्जाम देने जा रही है। बात राजस्थान की देवली की है। राजस्थान में टोंक जिला देवली की है। जब वो लड़की आई तो हमने कहा आप एग्जाम देने जा रहे? बोले हाँ, दिल्ली जा रहे हैं एग्जाम देने। तो हमने कहा ऐसा करना, नमोकार मंत्र का जाप करके फिर एग्जाम देना। अब वो जैन तो थी नहीं, वो तो गुप्ता थी। तो हमने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। हमने ये नमोकार मंत्र का 9 बार जाप करना, और एक मंत्र और बताया जो कि यही वाला मंत्र था, बीज बुद्धि नम, ये वाला मंत्र बताया। इसको जाप करके पहले जाप कर लेना, फिर एग्जाम देना। बोले महाराज नमोकार मंत्र तो आपने बता दिया, हम रोज सुनते हैं मंदिर में, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अब उसे कैसे अर्थ समझाए? तो हमने उसे अंग्रेजी में सुनाया। आई बाउ टू ऑल अरियंताज, आई बाउ टू ऑल सिद्धार्थ, आई बाउ टू ऑल आचार्याज, आई बाउ टू ऑल उपाध्यायाज, आई बाउ टू ऑल सेंट्स इन द वर्ल्ड। उसको जैसे ही सुनाया, वो अंग्रेजी की तो बड़ी थी, उन्हें तत्काल समझ लिया। बोले ये अर्थ है इसका? हम यहाँ ये नमोकार मंत्र का अर्थ है। बोले ये तो बहुत बड़ा अर्थ है। हमने कहा नमोकार मंत्र क्या छोटा मोटा है? बहुत बड़ा नमोकार मंत्र। तो उसने कहा ठीक है महाराज, हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, 9 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। उस लड़की ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे हमने कहा। एग्जाम में जाकर के जल्दी से नमोकार मंत्र का जाप किया, इस मंत्र का जाप किया, एग्जाम दिया, एग्जाम दे के आ गई। थोड़े दिन में रिजल्ट आया, उसकी ऑल इंडिया में 51 रैंक आई। कौन सी रैंक? 51, और राजस्थान में फर्स्ट। आज वो DM है, आज वो, और उसकी सर्विस भी लग गई। और सर्विस क्या, वो तो DM बन गई। जब 6 महीने बाद ट्रेनिंग लेकर के आई तो लोग उसे बहुत ढोल धमाके लेके, बाजे लेकर के गए, लेकर के आए, खूब स्वागत किया, सम्मान किया अलग अलग समाज के लोगों ने। और उसने सबसे पहले एक ही बात पूछी, महाराज कहाँ हैं? हमारे महाराज कहाँ हैं? कहने लगे मेरे महाराज कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया महाराज तो बिहार कर गए। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो आप उदयपुर चले गए, वहाँ से उदयपुर निकल गए, तो उदयपुर चले गए। बोले अब महाराज कब मिलेंगे? बोले अब महाराज जब मिलेंगे तब मिलेंगे। फिर आज भी उसका समाचार आता है कि महाराज को मेरा नमोस्तु कहना, और महाराज अच्छे से आहार करना। और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि कहीं कोई राशि भी भेजती है और कहती है ये राशि हमारी आहार में लगाना। हम ये कहें कि कैसे बुद्धि बढ़ती है और कैसे गुरुओं के आशीर्वाद से सब काम हो जाता है। इसलिए हमें इसकी जाप जरूर करना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम, ओम ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनम, ऐसी जाप रोज करिए। और उसका ये
प्रतिदिन का नियम भी था पढ़ने का, इसलिए आज वो उस रैंक पे पहुंच गई। और आज वो महाराष्ट्र में जलगांव में डीएम है। आचार्य श्री उधर गए थे, तो आचार्य श्री उधर गए, तो हमने आचार्य श्री को पहुंचने दो, तब हम समाचार देंगे, तब वो आएंगे। लेकिन आचार्य श्री की समाधि हो गई। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बुद्धि, ऐसे मुनिराज को नमस्कार करने से हमें उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमारी बुद्धि भी शार्प होती है। इसलिए हमें ऐसे मुनिराज को रोज नमस्कार करना चाहिए। ये फीट करने के लिए तैयार होते हैं। मंदिर में ज्यादातर महिलाएं बहुत होती हैं, पुरुष लोग कम होते हैं। तो जब हमने एक पुरुष से कहा कि तुम भी मंदिर जाया करो, बोले क्या करेंगे मंदिर जा करके? हमने क्यों? बोले सब महिलाओं का काम है वहां। हमने कैसे? बोले पूजा स्त्रीवाचक, आरती स्त्रीवाचक, ज्योति स्त्रीवाचक, आराधना स्त्रीवाचक, वंदना स्त्रीवाचक, सब स्त्रियों का काम है, पुरुष का क्या है? तो बोले घंटा, वो तो पुरुष वाचक है, वो तो बजाया है तो वो पुरुष वाचक भी है। तो बोले सब स्त्रियों का ही काम है, भगवान पुरुष हैं, काम सब स्त्रीवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक भी। आइए फीट करने के लिए तैयार। आज्ञा चक्र पर ध्यान, और दोनों हाथ खुले हों, और 2 या 3 मिनट में ही मेरी बात सुनिए। बड़े ध्यान से सुनना है, जिससे कि हमें ये लगे हमें ये बताना है और हमारी स्मृति में पूरी आ गई है। इस तरह से सुनना। आंखें बंद। हे भगवान, जैसे रात्रि का अंधेरा, हे भगवान जैसे रात्रि का अंधेरा, जैसे रात्रि का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से अनादिकाल के पाप क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही क्षण में ही नष्ट हो जाता है। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। रिपीट। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा, हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से, वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण में नष्ट हो जाता है,
वैसे ही आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। नमोस्तु आचार्य। हे भगवान, जैसे रात्रि का गहन अंधेरा सूर्य की एक किरण से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, वैसे ही समस्त कर्मों के पाप आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप कई जन्मों के पाप आपके सच्चे स्तवन से क्षण भर में नष्ट हो जाए। हाँ, महिला बहुत अच्छे, भीड़ हो गया। हे भगवान, जैसे रात्रि भर का गहन अंधेरा सूर्य की किरण से क्षण भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके सच्चे स्तवन से कई जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे। प्यारे आदिनाथ भगवान, करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। अब देखिए वो भाव, जो भाव हमने अभी बोला, वो भाव देखिए लाइन में कैसे आता है। जो प्रभु सच्चे मन से तेरे गुण को उर से गाते, नंद भवों के पाप क्षणिक में खुद ही क्षय हो जाते। गहन अंधेरा कर हो तब में सूर्य किरण आ जाए, अंधकार क्षण में मिट जाए, कैसे वह रह पाए। मिटे सब क्षुद्र पापमय भार, बुद्धि भी पा जाए भवसार, यही सम्यक तो सवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में सुन लियो। आपको सच्चे हृदय से जो यहाँ गाते, एक क्षण में क्षय आते। व्याप्त हो अलिसा अंधेरा रात भर नभ में, नष्ट कर देती किरण सूरज की क्षण भर में। क्षुद्र उपद्रव नष्ट करे दे ज्ञान सघन, दे ज्ञान सघन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन, हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। पाप अनंत भवों आते, क्षण में ही क्षय हो जाते। पाप अनंत भवों आते, क्षण में ही क्षय हो जाते। तुमको सच में जो गाते, तुमको सच में जो गाते, उनको सच में जो गाते, उनको सच में जो गाते। एक किरण रवि आ जाए, सारा तम ही मिट जाए। एक किरण रवि आ जाए, सारा तम ही मिट जाए। चिंतन उपजाए, हो चिंतन उपजाए, भव दुख मिटाए। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, हो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो
वरम नमो बीज बुद्धिनम। ओम ह्रीं 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 वरम नमो बीज बुद्धिनम। दोनों हाथ गले पर, इसको पढ़ने से हिचकी रोग दूर होता है। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। मन प्रसन्नता लाता है तब प्रभु के गुण गाता है। भाग्य तभी बन पाता है, भाग्य तभी बन पाता है। भाग्य तभी बन पाता है, भाग्य तभी बन पाता है। भाग्य श्रेष्ठ बन जाए यहाँ, भाग्य श्रेष्ठ बन जाए यहाँ, तब हो प्रभु दीदार यहाँ। भाग्य श्रेष्ठ हो जाए यहाँ, तब हो प्रभु दीदार यहाँ। जिनवर का दर्शन हो, जिनवर का दर्शन सदराह दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो दोगे वो अपना है, जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। जो दोगे वो अपना है, बाकी सुंदर सपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। यहाँ न कोई अपना है, यहाँ न कोई अपना है। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। सब मतलब के यार यहाँ, झूठा ये संसार यहाँ। अपना मिल जाए हो, अपना मिल जाए, दिल खुश हो जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट